हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग रोटेशन चैप्टर में कंसेप्ट देखने वाले। उस कंसेप्ट का नाम है प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि ये प्योर रोलिंग होता क्या है और इसमें क्या क्या इक्वेशंस बनते हैं, ये कंसेप्ट क्या है, ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से हम लोग समझते हैं, ठीक है। प्योर रोलिंग पर प्योर रोलिंग में जाने से पहले हम चाहते हैं कि कुछ चीज जो कि इसको समझने के लिए जरूरी है, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं पर फिर से रिवाइज करवा दें। लेट्स रिवाइज क्विकली, वी विल रिवाइज व्हाट इज प्योर ट्रांसलेशन, प्योर ट्रांसलेशन एंड व्हाट इज प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन, ठीक है। बता चुके हैं बट क्विकली वी विल रिवाइज। प्योर रोलिंग समझने के लिए ये दोनों को फिर से एक बार समझना जरूरी है, नहीं तो हो सके कुछ बच्चों को शायद कंफ्यूजन रह जाए, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो चैप्टर जो चल रहा है रोटेशन, सबसे पहले तो इस रोटेशन चैप्टर में हम लोग रिजिड बॉडी को ही देख रहे हैं। तो ऑल द थिंग्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट दे आर वैलिड फॉर रिजिड बॉडी। अब कोई भूल गया होगा कि रिजिड बॉडी होता क्या है, तो बता दे रहे हैं। रिजिड बॉडी वैसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें किसी भी दो पॉइंट का अगर डिस्टेंस आप लो तो उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, हमेशा फिक्स रहेगा। तो द डिस्टेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। ये डिस्टेंस बदलता नहीं है, ये डिस्टेंस फिक्स रहता है, ठीक है। जैसे अपना ह्यूमन बॉडी है, इट इज नॉट रिजिड। अपन हाथ जब मोड़ रहे हैं तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है, हाथ और चेहरे के बीच का डिस्टेंस बदल रहा है, सो दिस इज नॉट रिजिड। रिजिड बॉडी का सिंपल एग्जांपल कोई क्यूब ले लें, सॉलिड क्यूब, या कोई डिस्क ले लें, या होलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर। तो वो सब रिजिड बॉडी है, उसको कितना भी आप ट्विस्ट करोगे या दबाओगे तो उसका डिस्टेंस बदलता नहीं है। तो हम लोग यहाँ रिजिड बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स रिवाइज प्योर ट्रांसलेशन। सो प्योर ट्रांसलेशन आपको बता चुके हैं कि प्योर ट्रांसलेशन का मतलब होता है बेसिकली कि व्हेन समथिंग इज मूविंग, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल, ठीक है। दैट इज प्योर ट्रांसलेशन। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, जो है ना एनएलएम में, जो भी पहले देखा था, कोई ब्लॉक था, इस ब्लॉक का वेलोसिटी वी नॉट आगे की तरफ अगर दिया हुआ रहता है, तो कोई बताया कि बताओ इस पॉइंट का वेलोसिटी, ए का वेलोसिटी कितना है, तो आप बोलोगे वी नॉट। ऑब्वियस है, अगर सबका डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वेलोसिटी भी क्या होगा, सेम। तो अगर एक ब्लॉक जा रहा है वी नॉट और अगर प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है, तो ए का भी डिस्प्लेसमेंट अगर एस नॉट है तो बी का भी डिस्प्लेसमेंट एस नॉट होगा, सी का भी डिस्प्लेसमेंट एस नॉट होगा। और अगर सबका डिस्प्लेसमेंट सेम है तो ऑब्वियस है सबका वेलोसिटी भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सी। सबका वेलोसिटी वी नॉट ही हैगा, सेम फॉर ऑल पॉइंट्स। सबका वेलोसिटी प्योर ट्रांसलेशन में क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अभी अगर मान लिया, ठीक से फिर से एक बार प्योर ट्रांसलेशन पे आएंगे, पर उससे पहले लेट्स सी प्योर रोटेशन। ये प्योर रोटेशन क्या है? प्योर रोटेशन, रोटेशन ऑलरेडी देख चुके हैं हम, पर प्योर रोटेशन का मतलब क्या होता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन हैज वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। कि जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है, अगर उस एक्सिस, पॉइंट या एक्सिस जो है ना, उस एक्सिस के अबाउट, जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, उस एक्सिस का अगर वेलोसिटी जीरो है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्योर रोटेशन। लेट्स टेक एग्जांपल। जैसे कि बड़ा वाला जो झूला होता है मेला वेला में, आपको पता होगा, बड़ा वाला झूला, बंजर सर्कल, हाँ, उसमें क्या होता है, एक्सिस फिक्स होता है, बीच में ऐसा एक्सिस रहता है और इसके अबाउट पूरा झूला ऐसे करके ओमेगा से घूमते रहता है, ठीक है। थोड़ा सा वो सेंटर से हिट गया, ठीक है, हाँ। तो जिस भी पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है, उस एक्सिस का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एक्सिस, यहाँ पे एक्सिस क्या है, सेंटर ऑफ मास है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज बेसिकली हाउ मच, जीरो। उसी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेशन हो रहा है ओमेगा, ठीक है।
तो दिस इज कॉल्ड प्योर रोटेशन, मतलब वेलोसिटी ऑफ एक्सिस क्या हो रहा है, जीरो। ठीक है, अभी ये बताओ कि अगर वेलोसिटी ऑफ एक्सिस जीरो है, वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास के अबाउट है इन दिस केस, तो कोई अगर आपसे पूछे कि बताओ ये रेडियस अगर आर ले रहे हैं हम, आर, कोई बताएगा कि ए पॉइंट का वेलोसिटी बताओ किधर होगा और कितना होगा। वेलोसिटी बोले तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर, इट विल हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड बताओ, डायरेक्शन बताओ। तो आपको पता है, ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग सर्कुलर मोशन में कि मैग्नीट्यूड तो होता है वेलोसिटी का स्पीड किसके बराबर, आर ओमेगा, और डायरेक्शन क्या होता है, व्हाट्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन, डायरेक्शन होता है, द वर्ड इज कॉल्ड टेंजेंशियल। हमेशा सर्कुलर मोशन में प्योर रोटेशन का बात कर रहे हैं, प्योर रोटेशन जबकि किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो उसमें वेलोसिटी किसी भी पॉइंट का अगर आप लोगे तो वो क्या होता है, टेंजेंशियल होता है। तो कोई अगर बोलेगा, सॉरी ओमेगा का सेंस यहाँ उल्टा कर दिए, इसको चेंज कर देते हैं। कोई भी अगर आपसे पूछे है कि बताओ ए पॉइंट का स्पीड कितना है, तो स्पीड आप बोलोगे आर ओमेगा, और बोलेगा डायरेक्शन बताओ वेलोसिटी का, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन चूज कर लो, ए पॉइंट पे टेंजेंट डालो, इन द सेंस ऑफ रोटेशन वेलोसिटी विल बी आर ओमेगा इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो बोलेगा कि बताओ बी पॉइंट का वेलोसिटी बताओ, तो स्पीड तो हो गया इसका भी आर ओमेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो इसका भी सेंटर से क्या है, आर है, या एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर है, और टेंजेंशियल डायरेक्शन यहाँ इस तरफ। कोई बोलेगा कि सी पॉइंट का बताओ वेलोसिटी, तो डिस्टेंस इसका भी सेंटर से आर है, स्पीड हो जाएगा आर ओमेगा, एंड द टेंजेंशियल डायरेक्शन इज माइनस आई कैप। और इस वाले पॉइंट का, डी वाले पॉइंट का अगर कोई पूछे आपसे कि बताओ वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड वाइज यू विल टेल आर ओमेगा, स्पीड है आर ओमेगा, और डायरेक्शन क्या है, टेंजेंशियल। यहाँ टेंजेंशियल डायरेक्शन किस तरफ है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये होता है प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन में बहुत खास चीज क्या बोले थे आपको कि वेलोसिटी ऑफ एक्सिस विल बी जीरो, और प्योर ट्रांसलेशन में क्या बोले थे कि वेलोसिटी ऑफ ऑल पॉइंट्स विल बी बेसिकली सेम। तो दिस इज प्योर ट्रांसलेशन एंड दिस इज प्योर रोटेशन। ठीक है, अभी लेट्स से अगर आपसे पूछे हम एक एग्जांपल, साइकिल है, साइकिल, साइकिल में अगर आप ब्रेक मार दो, साइकिल के चक्के में ब्रेक लगाओ, और फिर ब्रेक लगा के उस साइकिल को बोलो धक्का मारने के लिए, किसी को पीछे को बोलो धक्का मारने के लिए, ब्रेक आप जोर से दबाए हुए हो, ब्रेक इन साइकिल, और पीछे से कोई धक्का मार रहा है, तो धक्का मार रहा है तो ऑब्वियस है इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी नॉट। अभी बताओ, इसको रोटेट होने नहीं दे रहे हो साइकिल के चक्के को, ब्रेक जोर से दबा के पीछे से कोई बोल रहा है धक्का मारने को, तो धक्का मार रहा है वो, और साइकिल आगे की तरफ बढ़ रहा है, पर आप साइकिल के चक्के को घूमने नहीं दे रहे हो, तो ये बताओ कौन सा केस होगा, प्योर ट्रांसलेशन या प्योर रोटेशन। तो आप बोलेगे ऑब्वियस है सर, घूमने तो दे नहीं रहे हो, तो हर पॉइंट का वेलोसिटी आगे की तरफ क्या होगा, सेम होगा, वी नॉट वी नॉट, एवरी पॉइंट विल हैव सेम वेलोसिटी आगे की तरफ। तो ये कौन सा केस है, प्योर ट्रांसलेशन। ठीक है, और अगर कोई बोले कि अब साइकिल का स्टैंड लगा दो, जैसे पहले बाबा आदम के ज़माने में एक साइकिल आता था डबल स्टैंड वाला, तो साइकिल में डबल स्टैंड आप लगा दिए, और डबल स्टैंड लगा के अगर किसी को दोस्त को बोल रहे कि चलो इस पे पैडल मारो आप, तो डबल स्टैंड लगा के अगर कोई बोला पैडल मारने को, तो डबल स्टैंड लगा दिए, तो अभी साइकिल तो आगे बढ़ेगा नहीं, तो इसका वेलोसिटी एक्सिस का कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ द एक्सिस विल बी जीरो। ये एक्सिस का वेलोसिटी तो जीरो हो गया, डबल स्टैंड लगा दिया। और उसके अबाउट क्या होगा, अभी ये प्योर रोटेशन करेगा, तो ये वाला कंसेप्ट बताया था, आर ओमेगा, आर ओमेगा, आर ओमेगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन आपको देखना है, और स्पीड हो जाए है सिंपली रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। तो ये है आपका प्योर ट्रांसलेशन, और ये है क्या, प्योर रोटेशन। ठीक है, अभी आई होप ये रिवीजन पार्ट था प्योर रोटेशन और प्योर ट्रांसलेशन का। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेट्स सी व्हाट इज प्योर रोलिंग। तो सबसे पहले तो विजुअलाइज करते हैं कि यार प्योर रोलिंग ये है क्या, ये कौन से चिड़िया का नाम है। तो लेट्स रिमेंबर हाउ अ बाइक और अ कार और ए साइकिल बेसिकली मूव्स ऑन रोड। एक कार, एक साइकिल या एक बाइक रोड पे चलता कैसे, और हम लोग फोकस कहाँ करेंगे, फोकस करेंगे टायर पे। तो आप देखोगे कि यार ये
कार जो चलता है या साइकिल जो चलता है वो ना तो प्योर ट्रांसलेशन होता है और ना ही प्योर रोटेशन होता है। ना तो ये वाला केस है, ना ही प्योर रोटेशन वाला केस है। साइकिल का चक्का जब रोड पे चलता है बिना ब्रेक मारे हुए नॉर्मल, तो ऐसा होता है क्या कि हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम है? चक्का गोल गोल घूमता है। और क्या चक्का गोल गोल घूमता है और एक्सिस का वेलोसिटी जीरो होता है? तो ना, एक्सिस का भी वेलोसिटी जीरो नहीं होता है। क्यों एक्सिस का वेलोसिटी जीरो नहीं होता है? क्योंकि एक्सिस आगे मूव करता है, तभी तो कार आगे मूव करेगा, तभी तो बाइक आगे मूव करेगा, तभी तो साइकिल आगे मूव करेगा। तो ये साइकिल या बाइक जो रोड पे चलता है वो ना तो प्योर ट्रांसलेशन है ना ही प्योर रोटेशन है, वो एक अलग ही केस है। और उस केस को बोलते हैं अपन क्या? प्योर रोलिंग। चलिए अभी देखते हैं प्योर रोलिंग अच्छे से। प्योर रोलिंग तो पहले विजुअलाइज करते हैं कि यार होता क्या है। तो आप अगर ध्यान से अगर देखोगे तो वो जो चक्का जो है जो रोड पे चलता है, अभी देखिए प्योर रोलिंग के लिए यार रोड तो होना ही पड़ेगा। बिना रोड का या बिना दूसरे सरफेस का देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्योर रोलिंग। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, पर पहले ग्राउंड वाले केस को अच्छे से समझते हैं। तो दिस इज प्योर रोलिंग ऑब्वियसली ऑन ग्राउंड, ग्राउंड के सरफेस पे हम लोग देख रहे हैं। तो आप अगर देखोगे ध्यान से उस चक्के को तो आपको दिखेगा कि यार ये चक्का आगे भी बढ़ता है और साथ साथ ये गोल गोल भी घूमता है। चक्का गोल गोल भी घूम रहा है और चक्का आगे भी बढ़ रहा है, तो दोनों केस होता है। तो ऐसे केस में जहां पे कोई ऑब्जेक्ट रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है उसको बोलते हैं अपन CTRM। बोले तो कंबाइंड ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी मोशन, CTRM। मतलब जब रोटेशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है तो उसको बोलेंगे CTRM। ठीक है। CTRM का एक स्पेशल केस है प्योर रोलिंग। स्पेशल केस इज प्योर रोलिंग। ठीक है। अभी थोड़ा सा एकदम इमेजिन करो साइकिल को, कि साइकिल चल रहा है या बाइक चल रहा है रोड पे। ठीक है। और अभी हम आपको चाहते हैं कि एकदम फोकस करो उस चक्के के लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो कि ग्राउंड को टच कर रहा है। तो आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि जो पॉइंट ग्राउंड को टच कर रहा है यार उसका वेलोसिटी जीरो होता है। अब कुछ बच्चों को ये बात डाइजेस्ट नहीं होगा कि यार कैसे वेलोसिटी, जो पॉइंट ग्राउंड को टच कर रहा है उसका वेलोसिटी जीरो कैसे है? तो वही समझाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। पर अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि चक्का कभी भी जमीन को रगड़ के नहीं चलता है। चक्का कभी भी ऐसे जमीन को ऐसे घड़ 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 कर करके रगड़ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे ब्रेक मार के अगर कोई पीछे से आपको बोला कि धक्का मारो साइकिल को, तो साइकिल ऐसे 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 रगड़ता है। तो ऐसे रगड़ के नहीं चलता है ये चक्का रोड पे जब चलता है। कैसे चलता है? इमेजिन करो कि इस चक्के के पास बहुत सारा जूता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ शूज आर देयर। तो जो जूता जमीन को टच कर रहा है उसका वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। वो जस्ट जमीन को टच कर रहा है। थोड़ा देर बाद क्या होगा? दूसरा जूता जमीन को टच करेगा, थोड़ा देर बाद तीसरा जूता जमीन को टच करेगा, थोड़ा देर बाद चौथा जूता, फिर पांचवा जूता, और ऐसे करके बहुत सारे जूते हैं। पीछे वाला जूता ऊपर उठेगा, अगला वाला जूता जमीन को टच करेगा, फिर पीछे वाला जूता ऊपर उठेगा, अगला वाला चक्का जमीन को टच करेगा, फिर पीछे वाला ऊपर उठेगा, अगला वाला चक्का जमीन को टच करेगा। और ऐसे करके ये ऑब्जेक्ट जो है ना आगे बढ़ते रहता है। अभी ये पॉइंट जमीन को टच कर रहा है, थोड़ा देर बाद कोई दूसरा पॉइंट जमीन को टच करेगा। तो अभी ए पॉइंट जमीन को टच कर रहा है, थोड़ा देर बाद ए पॉइंट कहाँ चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। ये बी वाला पॉइंट जो है वो अभी जमीन को टच करेगा। तो वही हम समझाना चाह रहे हैं कि नया नया शूज हमेशा जमीन को टच करता है और पीछे वाला शूज ऊपर उठ जाता है। और ऐसे ये चक्का गोल भी घूमता है और साथ साथ आगे भी बढ़ता है। ठीक है। तो ये तो जस्ट आपको विजुअलाइज करवाया कि ये हो क्या रहा है। जो चक्का का पोर्शन जमीन को टच कर रहा है उसका वेलोसिटी कितना है? जीरो। अभी यहाँ वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा? जीरो। ये हम फिर से आपको समझाएंगे कि जीरो होता कैसे है। अभी बस बता रहे हैं कि जो टच कर रहा है उसका वेलोसिटी जीरो है। अभी थोड़ा देर बाद वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जो भी जमीन को टच कर रहा है उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। और ये हम लोग ग्राउंड के केस का बात कर रहे हैं। ठीक है। अभी लेट्स
अंडरस्टैंड इट डीपली कि ये वेलोसिटी जीरो होता कैसे है। इसी चीज को समझाने के लिए हम आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन समझाए हैं। आपको समझ में आया ट्रांसलेशन का केस क्या था? ये है प्योर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम होता है, वी नॉट वी नॉट वी नॉट आगे के तरफ। और प्योर रोटेशन में क्या होता है? हर पॉइंट का वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है और एक्सिस ऑफ रोटेशन का वेलोसिटी क्या होता है? जीरो। अभी प्योर रोलिंग ये है क्या यार? प्योर रोलिंग कुछ नहीं है, बट प्योर रोलिंग इज प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन। और इसमें कुछ खास कंडीशन। तो अभी पहले तो दोनों कॉम्बिनेशन, दोनों चीज को जोड़ देते हैं, ट्रांसलेशन और रोटेशन को जोड़ देते हैं। तो एक तो अच्छा सा बड़ा सा सर्कल बनाओ। ट्रांसलेशन में अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट का, लेट्स गिव दिस फेलोस नेम ए बी सी डी। इसको ध्यान से समझना बच्चे लोग, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर प्योर ट्रांसलेशन का बात करें तो इस पॉइंट का वेलोसिटी आगे की तरफ वी नॉट, इस पॉइंट का भी वेलोसिटी, प्योर ट्रांसलेशन में तो सबका वेलोसिटी क्या होता था? सेम, बिकॉज दैट्स द कंसेप्ट ऑफ प्योर ट्रांसलेशन। एवरी पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट विल हैव वेलोसिटी सेम। पर यहां हम आपको क्या बता रहे हैं? यहां बता रहे हैं कि ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है। तो अभी बताओ, ट्रांसलेट तो कर दिया, पर अगर जब रोटेट करोगे तो रोटेशन का इफेक्ट क्या होगा? वो ऐड हो जाएगा। तो रोटेशन का इफेक्ट अगर आप ऐड करोगे तो इस तरफ क्या ऐड हो जाएगा? आर ओमेगा। किस तरफ ऐड होगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन में, क्योंकि प्योर रोटेशन में जो वेलोसिटी प्रोड्यूस होता है किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है? टेंजेंशियल। इसमें किस तरफ आएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन? इस तरफ। अच्छा, लोअर मोस्ट पॉइंट में टेंजेंशियल डायरेक्शन किधर है कंपेयर टू दिस ओमेगा? अगर इस ओमेगा को ध्यान से देखें तो इस ओमेगा के लिए लोअर मोस्ट पॉइंट में टेंजेंशियल डायरेक्शन ये है। तो इधर वेलोसिटी ऐड हो जाएगा कितना? आर ओमेगा। इस वाले पॉइंट में टेंजेंशियल वेलोसिटी ऊपर के तरफ, इसमें क्या ऐड हो जाएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में? आर ओमेगा। अब ये बन गया सी टी आर एम। सी टी आर एम मतलब रोटेशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है। ठीक है। अब अगर आप प्योर रोलिंग का बात करो तो प्योर रोलिंग का पहले तो हम आपको डिफिनीशन बता देते हैं। प्योर रोलिंग इज बेसिकली व्हेन टू points of different object touching uh, touching each other have same velocity, then it is called pure rolling. आप बोलोगे कि सर टू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्या बोल रहे हैं? डिफरेंट ऑब्जेक्ट तो मेरे को दिख नहीं रहा है, एक ही चक्का दिख रहा है। तो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट, आपको बोला था एक ऑब्जेक्ट के साथ प्योर रोलिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? दूसरा सरफेस, उसको चलो दूसरे कलर से जो है ना ड्रॉ करते हैं, रेड से। दूसरा सरफेस क्या है? ये है ग्राउंड। तो ये सी पॉइंट जो है वो किससे टच में है? ग्राउंड से टच में है। अभी ये बताओ आप मेरे को कि ग्राउंड का वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या होता है? जीरो। कन्वेयर बेल्ट के केस में क्या हो जाएगा? कन्वेयर बेल्ट में कुछ और वेलोसिटी आ जाएगा, पर अभी हम लोग ग्राउंड का केस देख रहे हैं। तो दिस इज प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड। तो प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड में वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या होता है? जीरो। अभी ये बताओ, इस ग्राउंड को कौन सा पॉइंट टच कर रहा है? सी वाला पॉइंट। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विल बी सेम एज वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। इसको बोलते हैं प्योर रोलिंग। तो वही बोले, टू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट टचिंग ईच अदर विल हैव सेम वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी ग्राउंड का है वही वेलोसिटी सी का होना चाहिए। अभी फिर से इस ऑब्जेक्ट को अपन ध्यान से एक बार ड्रॉ करते हैं और हर पॉइंट का वेलोसिटी अच्छे से एक बार लिख लेते हैं। तो लेट्स मेक दिस सर्कल अगेन। अब बताओ, लोअर मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी आगे के तरफ क्या था? वी नॉट, ट्रांसलेटरी पार्ट। और पीछे के तरफ क्या था? आर ओमेगा। पीछे के तरफ आर ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ आर ओमेगा। तो ये जो वेलोसिटी जो है सी पॉइंट का वो हो जाएगा वी नॉट माइनस आर ओमेगा। इस सी पॉइंट का वेलोसिटी किसके बराबर होना चाहिए? ग्राउंड का वेलोसिटी के बराबर। ग्राउंड का वेलोसिटी क्या है? जीरो। तो दिस इज वी नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा।
तो अभी हो क्या रहा है ये समझिए कि C पॉइंट का एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, जीरो। आपको बोला था कि जो ग्राउंड को टच करता है प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड, उसका वेलोसिटी, उस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होता है, जीरो। अब ये वेलोसिटी जीरो कैसे है, रोटेशनल पार्ट वेलोसिटी पीछे की तरफ क्रिएट कर रहा है आर ओमेगा, रोटेशन वाला पार्ट बोल रहा है कि तुम पीछे जाओ, पर ट्रांसलेशन वाला पार्ट क्या बोल रहा है, तुम आगे जाओ। जब ये रोटेशन और ट्रांसलेशन वाला पार्ट मैग्नीट्यूड वाइज एग्जैक्टली इक्वल हो जाए तो इसका नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। रोटेशन बोलेगा पीछे जाओ आर ओमेगा, ट्रांसलेशन बोलेगा आगे जाओ वी नॉट। वी नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा जब हो गया तो उस समय क्या हो जाएगा, सी वाले पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ग्राउंड का वेलोसिटी क्या होता है, जीरो। तो अगर प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड हो रहा है तो जो भी पॉइंट ग्राउंड को टच कर रहा है उसका वेलोसिटी एग्जैक्टली ग्राउंड के वेलोसिटी के बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड का वेलोसिटी जीरो है तो सी वाले पॉइंट का भी वेलोसिटी कितना होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। वो जीरो वेलोसिटी होता कैसे है, ट्रांसलेटरी पार्ट वेलोसिटी आगे की तरफ क्रिएट कर रहा है और रोटेशनल पार्ट वेलोसिटी पीछे की तरफ क्रिएट कर रहा है। और हमेशा ऐसा ही होगा, ट्रांसलेटरी पार्ट अगर एक तरफ वेलोसिटी क्रिएट कर रहा है तो रोटेशनल पार्ट दूसरे तरफ वेलोसिटी क्रिएट करेगा, तभी प्योर रोलिंग होगा। जैसे एक और केस लेते हैं। अभी पहले तो ये चीज आप लोगों को समझ में आया कि अगर प्योर रोलिंग हो रहा है और वो भी कहाँ, प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड। सो फॉर प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड velocity of point C has to be equal to 0 and for that क्या होना पड़ेगा, V नॉट शुड बी इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड वाले केस में वी नॉट का वेलोसिटी, वी नॉट का वैल्यू आर ओमेगा के बराबर होना पड़ेगा। वी नॉट है आगे की तरफ और आर ओमेगा है पीछे की तरफ। कोई बोला कि सर जरूरी थोड़ी है कि वी नॉट आगे की तरफ हो, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि लेट्स टेक अनदर थिंग, कि कोई डिस्क है या टायर है या व्हील है, इसको हम पीछे की तरफ धक्का दे दिए ऑन अ सरफेस, तो वी नॉट अभी यहाँ पीछे की तरफ है। और बताइए अगर प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड अगर होना पड़ेगा इसको, अगर प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड करवा रहे हैं, प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड ग्राउंड, तो ऑब्वियस है अगर वी नॉट अगर इस तरफ है तो लोअर मोस्ट पॉइंट का ट्रांसलेटरी इफेक्ट किस तरफ आएगा, पीछे की तरफ वी नॉट। रोटेशनल इफेक्ट किधर आना चाहिए, आगे के तरफ, प्लस आई कैप, यानी इसका ओमेगा का सेंस कैसा होगा, इस तरफ। इमेजिन करो किसी चीज को अगर आप रोल करोगे ग्राउंड पे माइनस आई कैप डायरेक्शन, तो ऑब्वियस ओमेगा इस तरफ क्रिएट होगा। तो इस केस में भी क्योंकि ग्राउंड पे ये प्योर रोलिंग हो रहा है तो सी वाले पॉइंट का वेलोसिटी किसके बराबर होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड का वेलोसिटी जीरो होता है और सी पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, पीछे के तरफ, आगे के तरफ है आर ओमेगा और पीछे के तरफ है वी नॉट, तो आप लिखेंगे आर ओमेगा माइनस वी नॉट, यानी यहाँ पे भी क्या कंडीशन आएगा, वी नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ग्राउंड पे तो हमेशा यही कंडीशन बनता है कि वी नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। तो दिस इज प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड। अभी अगर कोई सवाल में ऐसा दे दिया कि ये वेलोसिटी, ट्रांसलेटरी वेलोसिटी वी नॉट, इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज चेंजिंग, बोले तो एक्सीलरेटेड मोशन है, तो अगर वी नॉट का अगर एक्सीलरेशन हो रहा है डी वी नॉट बाई डी टी, अगर मान लिया आपका ए नॉट है, तो ऑब्वियस है अगर वी नॉट चेंज होगा तो प्योर रोलिंग रखने के लिए आपको ओमेगा भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वी नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा तो हमेशा होना पड़ेगा। तो अगर डी वी नॉट बाई डी टी का वैल्यू अगर ए नॉट है और डी ओमेगा बाई डी टी का वैल्यू अगर अल्फा नॉट है, तो फॉर प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड विथ एक्सिलरेशन, एक और कंडीशन हमारे पास आएगा, इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो डी बाई डी टी, तो वी नॉट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए नॉट, आर तो कांस्टेंट रहता है, रेडियस हम बताए रिजिड बॉडी का बात कर रहे हैं तो रेडियस इज नॉट चेंजिंग, डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा, अल्फा नॉट। तो अगर प्योर रोलिंग ग्राउंड पे हो रहा है दिस कंडीशन इज मस्ट, और अगर वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो ओमेगा को भी चेंज करना पड़ेगा, अगर ट्रांसलेटरी वेलोसिटी अगर चेंज कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी को भी चेंज करना पड़ेगा, और एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन में कौन सा रिलेशन आएगा, ए नॉट इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है।
सो दिस इज प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड। यहीं पे राइट नाउ यहीं पे अपने को एक और चीज इमीडिएटली बताना चाहिए और बच्चों को ये याद रखना चाहिए कि ये हमेशा जरूरी नहीं है कि प्योर रोलिंग में वी नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा ही हो। तो इसीलिए तुरंत यहीं पे आपको एक और चीज बता दें ताकि ये दिमाग में आपके फिट हो जाए। प्योर रोलिंग ऑन कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, प्योर रोलिंग ऑन कन्वेयर बेल्ट। अभी कन्वेयर बेल्ट आपको पता है, कन्वेयर बेल्ट ये वाला सिनेरियो होता है। ठीक है, ये कन्वेयर बेल्ट आगे जा रहा है लेट्स से विथ वेलोसिटी v बेल्ट। ठीक है, इसका वेलोसिटी आगे की तरफ है v बेल्ट। ठीक है, और इसके ऊपर हमारा एक लेट्स से वही डिस्क जो है वो रखा हुआ है और ये डिस्क आगे के तरफ जा रहा है लेट्स से विथ वेलोसिटी v नॉट और ये रोटेट भी कर रहा है ऐसे विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, अभी कोई आपसे पूछे है कि बताओ ये सी पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, तो ध्यान से देखो बच्चे लोग, सी पॉइंट का वेलोसिटी अगर आपसे कोई पूछेगा तो अभी वही कंसेप्ट है कि ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। तो ट्रांसलेटरी वेलोसिटी तो हो गया आगे की तरफ v नॉट और ओमेगा अगर इस तरफ दिया हुआ है तो रोटेशनल वेलोसिटी पीछे के तरफ कितना होगा, पीछे के तरफ इसलिए क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन यहाँ लोअर मोस्ट पॉइंट के लिए पीछे की तरफ आएगा, वो कितना आएगा आर ओमेगा। यानी इसका नेट वेलोसिटी आगे की तरफ कितना हो जाएगा, द नेट वेलोसिटी ऑफ दिस फेलो विल बिकम v नॉट माइनस आर ओमेगा। अभी क्या ये ग्राउंड पे रखा है, नहीं, ये कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ कन्वेयर बेल्ट पे। इस बेल्ट का वेलोसिटी आगे की तरफ कितना है, v बेल्ट। तो अगर कोई दे दिया आपको कि प्योर रोलिंग ऑन कन्वेयर बेल्ट या कोई भी सरफेस ऐसा जो कि मूव कर रहा है, तो उसमें आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लिख देना है v नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा। उसमें आपको लिखना है कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी पॉइंट का जो वेलोसिटी था वो किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। वेलोसिटी ऑफ सी विल बी वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। क्या है वेलोसिटी आगे की तरफ v नॉट माइनस आर ओमेगा और क्या है कन्वेयर बेल्ट का वेलोसिटी v बेल्ट। तो दैट्स द केस ऑफ प्योर रोलिंग ऑन मूविंग सरफेस या कन्वेयर बेल्ट बोलो, कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट बेल्ट और एनी अदर मूविंग सरफेस। ठीक है, तो फिर से अपन समराइज करते हैं कि प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है कि जो दो पॉइंट एक दूसरे से टच में हैं, दो सरफेस होना ही पड़ेगा प्योर रोलिंग के लिए, उन दोनों सरफेस का वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ अगर डिस्क के तरफ से आप देखो तो डिस्क के तरफ से वेलोसिटी आगे के तरफ v नॉट माइनस आर ओमेगा, ये वहां भी था ग्राउंड वाले केस में भी ये वेलोसिटी आगे की तरफ वही था v नॉट माइनस आर ओमेगा। पर ग्राउंड के केस में ये वेलोसिटी v नॉट माइनस आर ओमेगा किसके बराबर था, ग्राउंड के वेलोसिटी के बराबर। हाउ मच इज द वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, जीरो। तो v नॉट माइनस आर ओमेगा को जीरो के बराबर कर दिए थे। पर कन्वेयर बेल्ट वाले केस में क्या होगा, v नॉट माइनस आर ओमेगा को किसके बराबर कर देंगे, बेल्ट के बराबर कर देंगे। ठीक है, इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं अगले लेक्चर में।